76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की संपन्नता पर सहारनपुर संत निरंकारी सत्संग भवन पर क्षमा याचना दिवस मनाया गया। सहारनपुर देहरादून रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम गत दिनों हरियाणा के समालका स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित किए गए 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के सकुशल संपन्न होने के पश्चात क्षमा याचना दिवस के रूप में मनाया गया। जानकारी देते हुए क्षेत्रीय संचालक रजनीश कुमार ने बताया कि सहारनपुर क्षेत्र की करीब 2 दर्जन सेवा दल की यूनिटों के सेवादारों के द्वारा संत समागम में निस्वार्थ की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने के लिए निरंकार सद्गुरु व साध संगत से क्षमा याचना की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सेवादल प्रार्थना का गायन किया गया, जिसके बोल थे, हे सद्गुरु, हे भगवान, मुझको तेरे पे है दाता मान, तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही प्राण। इसके पश्चात क्षमा याचना गीत का गायन किया गया, जिसके बोल थे, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना सद्गुरु, हो हम हैं भुलनहार, तुम हो बख्शनहार, क्षमा याचना सद्गुरु। इसके पश्चात मुख्य मंच पर आसीन जोनल इंचार्ज कुलभूषण चौधरी ने अपने प्रवचन कर साध संगत को निहाल किया। इस अवसर पर सहारनपुर संयोजक हरबंस लाल जुनेजा, नकुल संयोजक धीर सिंह, महेश्वरी संयोजक रघुनाथ प्रसाद व ब्रांचों के मुखी, ज्ञान प्रचारक महात्मा, यूनिटों के संचालक संचालिका, शिक्षक शिक्षिका व सेवादल के अलावा साध संगत मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले महात्माओं को उनके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। वहीं सभी सेवादल यूनिटों को उनके द्वारा की गई अनथक सेवाओं के लिए सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सहारनपुर से न्याय परिक्रमा के लिए मोनू कुमार धर्मेंद्र अनमोल की खास रिपोर्ट। साध संगत पिछले लगभग 1.5 घंटे से सभी महात्माओं ने अपने अपने विचार, अपने अपने भाव यहाँ पर रखे और साध संगत जो उन्होंने अनुभव किया, जो उन्होंने जीवन में देखा, वो सब भाव यहाँ से रखे। तो साध संगत सबसे पहले हाथ जोड़कर शुक्राना करता है सद्गुरु माता जी का। साध संगत कि सब कुछ उनकी कृपा से संभव हो पाता है। उनकी कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, साध संगत मिली और उन सबसे बढ़कर साध संगत हमें ये सच्चे पातशाह ने सेवा दल की वर्दी बख्शी और साध संगत और सद्गुरु की सेवा का अवसर प्रदान किया। उन्होंने बेनती की गई और साध संगत इन्होंने दास का यही ध्यान, हालांकि जो क्षमा याचना है यह मंडल की तरफ से ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन साध संगत यही भाव रहता है कि एक तो जो ये समागम के बाद इस रूप में हम मिलजुल कर इकट्ठे हों और साध संगत सद्गुरु स्वरूप साध संगत से, महात्माओं से आशीर्वाद लिया जाए। तो परम आदरणीय हमारे बाबूजी द्रोणाचार्य ने कृपा करी, आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी रूप में हमारे संयोजक महात्मा, मुखी महात्मा, ज्ञान प्रचारक महात्मा, साध संगत भी आकर के सारे सेवा दल को अधिकारियों को आशीर्वाद दे रही है और साध संगत फिर दास नतमस्तक होता है कर्मयोगी सेवा दल के अधिकारियों और भाई बहनों के चरणों में। साध संगत जो एक आवाज के ऊपर जो गुरु का हुक्म आता है, साध संगत कई बार दास की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि साध संगत केवल एक फोन पर मैसेज दिया जाता है कि इतने मेंबर लेकर आपने फला दिन पहुंचना है। साध संगत सद्गुरु का दरबार लगा है और साध संगत आप यकीन मानिए कोई महात्मा आगे से किंतु परंतु शब्द नहीं करता। अब वो कैसे मैनेज करते हैं अपने परिवारों को, अपने बिजनेस को, साध संगत अपने हर रूप से सेवा दल को और साध संगत उस टीम को लेकर पहुंच जाते हैं और साध संगत ये सिलसिला साध संगत निरंतर चलता रहता है, क्योंकि कुछ समझ है कि जो हमारा जन्म हुआ है वो केवल और केवल सेवा के लिए हुआ। हमारा जन्म सेवा करते हुए है और जिस दिन हमारी ये श्वास आखिरी श्वास होगी उस दिन भी हम सेवा करते हुए जाएंगे। तो यही अरदास कामना महात्मा करते हैं और साथ संगत कहीं किसी को
चाहे खाने को नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता, टेंट तक नहीं मिलता, साथ संगत नीचे बिछाई नहीं मिलती, लेकिन कहीं कुछ नहीं निकलता। साथ संगत चाहे इस बार जुलाई से लेकर वो सिलसिला शुरू हुआ, निरंतर साथ संगत हर ब्रांच लगभग सहारनपुर क्षेत्र में जो 18 ब्रांचेस हैं, साथ संगत हर ब्रांच के महात्मा साथ संगत कम से कम 2-2, 3-3 बार वहां पर समालखा ग्राउंडों में सेवाएं करके आए हैं। चाहे साथ संगत सिलसिला पिछले साल समागम के बाद शुरू हुआ, जो निरंतर भवनों पर सेवाएं होती रहती है वो तो चलती रहती हैं। और साथ संगत उसके बाद चाहे इलाहाबाद का समागम हुआ, फिर साथ संगत सतगुरु माता जी का उत्तराखंड आगमन हुआ, वहां पर हुआ 13 मई को समर्पण दिवस पर सेवा आई, वहां पर गए। लेकिन साथ संगत उसके बाद भी महात्मा उसके जब फोन करते हैं, एक ही बात आती है कि बाउलियों में सेवाएं प्रदान करें। तो साथ संगत धन्य है ये महात्मा, धन्य है गुरुसिख। तो साथ संगत ये कहेंगे धन्य ऐसे सच्चे पातशाह सदगुरु जिन्होंने ऐसे गुरुसिख बनाए। तो दास आप सबके चरणों में नतमस्तक होता है, आपको समर्पित होता है, आपकी रहमतों को समर्पित होता है। और साथ संगत ये जो सारा कुछ है ये केवल दास फिर कहता है कि हमें कभी सेवा करते हुए मान ना आए। साथ संगत सदगुरु बाबा जी कहते थे कि एक व्यक्ति है वो 10-10 पर भारी है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बेड पर लेटा है, तबीयत खराब है, तो साथ संगत कहीं एक जो पानी का गिलास उसके सराहने पड़ा वो भी उठाकर पी नहीं पाता। तो साथ संगत कभी भी यही दास फिर बेनती करता है मान ना आए। अगर कभी हम सेवा करते हैं तो आकर शुक्राना करें, सेवा पर जाना है तो अरदास करें, इससे पातशाह आपने लेकर के जाना है। साथ संगत जब जाना था तो साथ संगत उधर से अधिकारियों के फोन आ रहे थे, बिजनेस का जोर था, तो साथ संगत निरंकार से एक ही आवाज आशीर्वाद आई, ना इंग्लिश में यहाँ कुछ करना है ना वहां कुछ करना है, केवल गुरु का आशीर्वाद दिया है, आपने वहां पहुंचना। तो उस समय हमारा एक ही टारगेट है, सब छोड़ छाड़ कर वहां जाकर बैठ जाए। काम तो गुरु ने सब किए हुए हैं। और साथ संगत वो घड़ी भी आई दास ने देखी, जितनी भी प्लानिंग कर ले, जितनी भी साथ संगत वो तैयारियां कर ले, एक समय ऐसे आया साथ संगत दास ऑफिस में बैठा था, ठीक टाइम था, साथ संगत कोई महात्मा चारों पर हजारों भाई बहन से के भाग रहे हैं। अब ये नहीं पता लग रहा कौन कढ़ाई में आके नमक डाल गया, कौन हल्दी डाल गया, कौन घी डाल गया, कौन रोटियां बना गया। केवल एक साथ संगत दास का तो जब सर घूमा तो केवल एक सुदर्शन चक्र चलता हुआ नजर आया, ये वो रहमत लेकर आई जो सदगुरु की थी। तो साथ संगत करने वाला सदगुरु है। केवल आज दास का केवल एक ध्यान था, केवल एक माध्यम था कि एक तो सदगुरु से हम आशीर्वाद प्राप्त करें, और किसी लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ संगत क्षमा याचना तो एक बहाना है, और साथ संगत हम तो हर समय सिमरन में भी क्षमा याचना करते हैं। और साथ संगत दूसरा भाव दास का जो था कि वो ये था कि जो महात्मा दिन रात गुरु की सेवा में समर्पित है, तो साथ संगत इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी मोहताज नहीं, किसी मान सम्मान के, किसी बात के, केवल दास का अपना ये ध्यान था। क्योंकि दास को कुछ ये करने नहीं देते, केवल कहते हैं मौजूद आप तो बैठ जाओ, बस आप बैठे रहना, जाना भी कहीं, दास को जाने नहीं देते, लेकिन बैठे रहना। तो साथ संगत ये महात्मा जो दिन रात एक गुरु की आवाज पर दौड़ते हैं, तो इनका शुक्राना, इनका थैंक्स करने के लिए और सभी महात्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। तो साथ संगत जब 17 सितंबर को ओपनिंग थी, तो साथ संगत 16 सितंबर को मीटिंग आज किया खेती संचालकों की, लगभग 120-25 खेती संचालक थे, सारे हमारे मंडल के अधिकारी थे। तो साथ संगत वहां पर भी जब बोलने का अवसर प्राप्त हुआ 5 मिनट का, तो साथ संगत तो बिल्कुल इंडिया लेवल की मीटिंग थी, हमारे सुकीजा जी, गोरा साहब, सेंटर अधिकारी सभी बैठे थे। तो साथ संगत वहां पर भी मौका मिला तो दास ने संगत की बात रखी। इलाहाबाद में कोई बुजुर्ग महात्मा दास के पास आए, कह रहे थे बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आपकी लंगर की रोटी बड़ी सख्त होती है। दास को बड़ी वो बात लगी, दास क्योंकि जब मौका मिला तो संगत की बात करनी है, तो दास ने वहां की बात रखी कि चाहे रोटियों को बड़ा सुरक्षित बहने बड़े भाव से बनाती हैं, बड़े ढंग से उनको हम संभालते भी हैं, कंबल लगाते हैं, चदर लगाते हैं, लेकिन वो जब निकलती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो बुजुर्ग को सिखाई नहीं जाता। तो मंडल के सभी मंडल बैठा था, सारे दास ने ऐसी बेनती की आप आशीर्वाद दो, रोटियों पर घी लगाने की परमिशन दे दो। तो शासन गुरु घर में क्या कमी जो मांगेंगे मिलेगा। तो शासन अगले हफ्ते जब मालका गांव में पहुंचा तो कहने वहां घी लगा रही थी।
मैंने कहा घी को लगा रहे कुछ तो लगते किसे, कहता देश आ गया घी लाना। तो लास्ट को बड़ी खुशी हुई, चलो बेटी भी परवान हुई। साथ संगत फिर उससे बड़ी रहमत साथ संगत जब सतगुरु माता जी का आगमन हुआ लंगर में, क्योंकि साथ संगत अगर हम कहें कि हम सेवा कर रहे हैं तो संभव है। अगर हमारे घर में 4 मेहमान भी आ जाते हैं तो साथ संगत हम उनको भी पूरी सुविधाएं वो खाना प्रोवाइड नहीं करा सकते। साथ संगत जब सतगुरु आते हैं समागम से पहले और हर लंगर में आकर के स्वयं चरण डाल के जाते हैं, बरकत डाल के जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं, तो वो लंगर सक्सेस होता है। जहाँ लाखों लाखों की संगत आती है तो हमें हमारे अंदर इतनी काबिलियत लियाकत नहीं है कि हम वो कर पाए। तो साथ संगत सतगुरु माता जी का आगमन हुआ और ऐसा ही वहां पर नजारा देखने को मिला कि साथ संगत भरपूर वहां पर मौसम ठीक था, लेकिन शाम को भरपूर बरसात हुई और साथ संगत वो जितनी भी तैयारियां कर रखी थी बाहर टेंट के अंदर बड़ा महात्माओं ने सजाया, बड़ा वो किया जो भी भाव होते हैं, लेकिन गुरु के अपने खेल होते हैं, गुरु को पता है। तो साथ संगत ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई कि सब डूब गए। अब साथ संगत हमारे आदरणीय मुख्य संचालक विजय जी कहने लगे कैसे करना, तो फिर यही आशीर्वाद आया कि शेड के अंदर जहाँ स्टोर होता है, राशन रखते हैं, दाल आटा चीनी, वहीं पर माता जी के लिए स्थान बनाया गया। और साथ संगत जब वो आना था तो अधिकारी दास के पास कहने लगे कि आपने माता जी को वेलकम करना। दास को बाहर कर काम पे दास के अंदर तो कहा कि दास ने कहा कि बोलिए आप मालिक हैं, आप काम इंचार्ज में मुख्य संचालक, तो वो इतना प्यार करते हैं, कहते नहीं आपने माता को बुके देना है, वेलकम आपने करना। तो साथ संगत वो पल भी आए, तो साथ संगत वो सतगुरु माता जी को बुके दिया गया, वेलकम किया गया और माता जी ने वहां करके जहाँ एक और अगर मुंह में डाला तो सारी संगत के लिए बरकत डाल करके वो रहमत प्राप्त हुई। मुझको तेरे
दा आशिक कोई कोई, दुनिया च हुंदा रब दा आशिक कोई कोई, सच दी मंडी च सच दा गाहक कोई कोई, दुनिया च हुंदा रब दा आशिक कोई कोई, सच दी मंडी च सच दा गाहक कोई कोई, दुनिया च हुंदा रब दा आशिक कोई कोई। अनगिनत ही किस्मां दे परमात्मा बने, अनगिनत ही किस्मां दे, अनगिनत ही किस्मां दे परमात्मा बने, अनगिनत ही किस्मां दे परमात्मा बने, खांदा ते पींदा बोलदा राज़क कोई कोई, खांदा ते पींदा बोलदा राज़क कोई कोई, खांदा ते पींदा बोलदा राज़क कोई कोई,